जय मां दुर्गे, जय मां भवानी। आने वाला चैत्र नवरात्र 24 की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता की असीम कृपा आप सभी को बने रहे। आज की वीडियो में चैत्र नवरात्र 2024 प्रारंभ कब होगा और कब समाप्त होगा, माता किस सवारी से आगमन करेंगे, साथ ही कलश स्थापित करने की सही समय किया है, सब जानेंगे। व्रत पालन के समय तेरा कौन सा काम जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि को लेकर इस बार लोगों के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन है कि यह 8 अप्रैल से आरंभ होंगे या फिर 9 अप्रैल से होंगे। इस साल 9 अप्रैल को है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा की जाती है। पहला नवरात्रि 9 अप्रैल को है और आखिरी नवरात्रि 17 अप्रैल को है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9वें दिन कन्या भोज के साथ मां दुर्गा की विदाई कर दी जाती है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से होगा। 9 दिनों का यह महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा का आरंभ 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएंगी। इसलिए उदयातिथि की मान्यता के अनुसार नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इन 9 दिनों में आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा का आगमन किस वाहन से होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। घोड़े पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी। मां दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है। इसलिए मां दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। मां दुर्गा की घोड़े पर सवारी को आने वाले साल के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़े पर देवी का आना युद्ध छत्र भंग यानी कई स्थानों पर सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इस साल देश में आम चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे काफी आश्चर्यजनक हो सकते हैं। इसके अलावा घोड़े पर मां दुर्गा का आना राष्ट्रीय आपदा साथ लेकर आता है। पूरे देश को कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ सकती है। जबकि शारदीय नवरात्रि में इस बार मां का आगमन गुरुवार को होने से मां की सवारी डोले पर होगी। मां का डोले पर आना भी अपने साथ भयंकर परिणाम लेकर आता है। हाथी और नाव की सवारी पर मां दुर्गा का आगमन शुभ संकेत देता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग की गणना में बताया गया है कि इस बार कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट का समय मिल रहा है। कलश स्थापना सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक कर सकते हैं। 4 घंटे 11 मिनट का यह मुहूर्त सामान्य मुहूर्त माना जा रहा है। वहीं घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:35 तक कुल 50 मिनट का है। इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। यह सर्व कार्य सिद्ध के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो यह 13 काम बिल्कुल ना करें। मां दुर्गा के 9 दिवसीय नवरात्रि व्रत संयम और अनुशासन की मांग करते हैं। देवी मां को प्रसन्न करना है तो इन 13 कामों से बचकर रहें। एक व्रत रखने वालों को
दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। 3 अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। 4 खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज न खाएं। 5-9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 6 व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 7 व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। 8 व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 9 विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। 10 फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। 11 चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई न करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती हैं। 12 कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल न करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। 13 शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। धन्यवाद।